भगवान का भजन किया जाए तर्क को छोड़कर। विचारिजे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। क्योंकि तार्किक जो व्यक्ति होते हैं, देखो जो तर्क है, तर्क आपको जिता सकता है। तर्क विद्या बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ तो तर्क शास्त्र है। तर्क हो लेकिन तर्क कुतर्क में ना बदले, इसका ध्यान रखें। तर्क कुतर्क में ना बदले। लोग, एक सज्जन हमसे बोले, महाराज पहले हम बड़ी पूजा पाठ करते थे, बड़ा भगवान की सेवा, लेकिन जब से हमें ज्ञान हुआ हमने पूजा पाठ करना ही बंद कर दिया। हमने कहा इससे पहले ही अच्छे थे, जब ज्ञान नहीं हुआ था, ज्ञान नहीं था, इससे पहले ही तुम अच्छे थे, और अब हो गया तो पूजा ही पाठ बंद कर दी। ऐसा ज्ञान किस काम का। एक व्यक्ति 60-70 साल के अपने बेटे को एक संत के पास लेवा गए। बोले कि ये बेटा है, बड़ा कुतर्क करता है महाराज, इसे आप समझाओ। संत बोले बताओ बेटा क्या बात है। कहा ये आप लोग क्या दिन भर राम 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 जपते रहते हो, एक जगह पड़े रहते हो निठल्ले जैसे, और कुछ काम नहीं आप लोगों को, और अनेक तरह की बातें वो करने लगा, जो जो उसके मन में थी सब बोल डाली उसने। संत बोले ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही। तो क्या फायदा, आप ये सब क्यों करते हो? संत बोले तुम कौन हो? कहा मैं इंजीनियर हूं। और तुम ये कह रहे हो? हाँ मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग जो समय बर्बाद करते हो सत्संग में, उस समय देश की कितनी तरक्की कर सकते थे, कोई और काम करते, देश कितना आगे बढ़ता। और वो बोले ऐसी बात है तो तुम क्या कर? इंजीनियर हूँ। तो काम करते हो दिन भर? हाँ देश की तरक्की में लगा रहता हूँ, दिन भर काम करता हूँ। संत बोले कि वो बात तो ठीक है, सोते हो कि नहीं? सो बोले सोता भरपूर 7-8 घंटे की मैं नींद लेता हूँ। संत बोले क्यों सोते हो, क्या फायदा? उस समय देश की कितनी तरक्की कर सकते थे, तो ये सोते क्यों हूँ? तो बोला कैसी बात करते हैं महाराज, अगर सोएंगे नहीं तो अगले दिन कर्म करने की शक्ति कहाँ से आएगी? वो संत बोले कि जिस तरह तुम्हारा सोना समय बर्बाद करना नहीं है, वो तो तुम शक्ति अर्जित कर रहे हो। इसी प्रकार से ये सत्संग में बैठना, भजन कीर्तन, ये कोई समय बर्बाद नहीं है, इसमें भी हम पुण्य कर्म करने की शक्ति अर्जित करते हैं। तो पुण्य कर्म करने से होता क्या है? एक व्यक्ति ने कहा पुण्य कर्म करने से क्या फायदा? वो ऐसे सज्जन कि उनसे कुछ भी कहो, उनको एक महामंत्र आता था, वो बोल देते थे तो को बड़े से बड़ा व्यक्ति भी चुप हो जाता था। वो ऐसे ही कहते, आप भजन करते हो? हाँ। हमने कहा आप भी किया करो। बोले क्या फायदा? सत्संग में जाया करो, कथा सुना करो, क्या फायदा? चाहे जहाँ क्या फायदा। तो उनसे कहा कि आप गुटखा खाते हो? हाँ। क्या फायदा? बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो? हाँ। क्या फायदा? सो बोले कि हमने फायदे की तो सोची नहीं, बस पी लेते हैं अब। तो कहा उनसे कि जब तुम बिना फायदे के इतने काम कर रहे हो, तो एक राम नाम ही मिला था जिसमें फायदे की सोचोगे? एक यही मिला था इसमें फायदे की सोचोगे? इसको बिना फायदे की सोचे करो, और बिना फायदे की सोचे करोगे तो ऐसा नहीं है कि फायदा होगा नहीं। आप सभी ये सत्संग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसका फल कब मिलेगा? ये कैसा? जैसे आप घड़ी में अलार्म भरते हो सवेरे जगने के लिए,
4:30, 5, 7 बजे का आप लोग जो अलार्म भरते हो, तो जब अलार्म भरा जाता है वो अलार्म तब तो बजता नहीं है, जब भरो तब ही थोड़ा ही बजने लगेगा। आप जब भरोगे तब नहीं बजता अलार्म। कब बजता है? जिस समय के लिए भरा जा रहा है। आप जब वो तब नहीं बजता, लेकिन जिस समय के लिए भरा जा रहा है उस समय अवश्य बजता है। इसी प्रकार से ये जो सत्संग कथा श्रवण है, आप समझ लो एक प्रकार से हम अलार्म भर रहे हैं। इसका जो आवाज़ है, इसकी जो शक्ति है, वो अभी भले ही ना बजे, लेकिन जब समय आएगा तब वो अवश्य बजेगी और सोते हुए आदमी को जगा देगी। मोह निशा सम सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। सब लोग मोह की रात्रि में सो रहे हैं, अनेक प्रकार के नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, उसको हटा देता है। तो हम सब बात यही श्री तुलसीदास जी ने कही, तर्क ना करें, क्योंकि ये लॉजिक का विषय नहीं है। जो पुराण हैं, ये जो कथाएं हैं, ये तर्क का विषय नहीं है, ये तो विश्वास का विषय है।